खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस भागदौड़ की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में उलझा हुआ है, चाहे वो पैसों की परेशानी, नौकरी की, बिजनेस की या फिर फैमिली से जुड़ी हर कोई परेशानी। इस वजह से उसके पास ना अपने लिए वक्त है और ना ही घर परिवार वालों के लिए। बस लाइफ को इतना बिजी कर दिया है कि सारे रिश्ते नाते इंसान भूल गया है। ऐसे में तनाव लेने से जिंदगी पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव होता है। तो वहीं अपनी जिंदगी को कैसे स्मूथ बनाएं, कैसे काम को मैनेज करें या फिर ये कहें कि तनाव से कैसे दूर रहें, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बलविंदर कुमार जी। बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बलविंदर कुमार जी फिलहाल एक लेखक हैं, लेकिन इससे पहले वो कई बड़े पदों पर तैनात रह चुके हैं। बलविंदर जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो भारत सरकार में सेक्रेटरी भी हैं। आज बलविंदर जी हम बातचीत करेंगे स्ट्रेस को लेकर, बेसिकली कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है फिलहाल के समय में कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम इससे दूर कैसे रहें। तो मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो उससे कैसे दूर रहें? देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है आज के दिन, जो मॉडर्न एज में है, वो हमारी एक तरफ बहुत एक्यूट मेंटल स्ट्रेस है, दूसरी तरफ बोर्डम है, एक्यूट बोर्डम है। इसके बीच में हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो वैसिलेट करती है। तो या तो हम बहुत बिज़ी हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या फिर हम बिल्कुल खाली हैं, बोर्डम के और लोनलीनेस के हम शिकार हैं। तो बट दोनों ही स्थितियां जो हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब हैं। और मेंटल स्ट्रेस का जहाँ तक सवाल है, पूरी सोसाइटी यदि देखा जाए तो इस सोसाइटी का हर अंग जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से ग्रस्त है। आप फैमिली देखें, आप वर्किंग प्लेस देख लें, हमारे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, और किसी भी तरह का जहाँ पर कि काम हो रहा है वहाँ पर कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है। इसी तरीके से हम बात करें हम फैमिली में, वहाँ पर भी अधिकांश फैमिलीज़ में भी जो एक सौहार्द का माहौल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। और उसका जो है रिज़ल्ट ये है कि हर व्यक्ति जो है वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। और जो मॉडर्न जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि 80% तक लोग जो है वो वर्किंग प्लेसेस पर, जहाँ पर कि वो नौकरी करते हैं, वो तनाव से ग्रस्त रहते हैं। और ये तनाव की जो डिग्री है वो वेरी करती है, बहुत एक्यूट मेंटल स्ट्रेस से लेके और मेंटल और साइकोलॉजिकल जो हमारा एक टेंशन है, तनाव है, वो तक जो है वो रहता है। बिल्कुल। तो ये मेंटल स्ट्रेस के बारे में बलविंदर जी आपको बता रहे हैं, लेकिन बलविंदर जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल स्ट्रेस के? एक्चुअली देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा बिजीनेस और मेंटल स्ट्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बिज़ी व्यक्ति हूँ और बिज़ी रहना ही एक सफलता की निशानी है, जबकि होता ये है कि वो बिज़ीनेस से जो है वो कब मेंटल स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है, ये अंदाज़ा जो है वो लोगों को नहीं चल पाता। और होता ये है कि जैसे जैसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है उसका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर और हमारे मानसिक रूप से हमारे ऊपर पड़ने लगता है। मानसिक रूप से बात करें तो हमारा जो है वो जो है कई तरह के जो है वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और यदि हम शरीर की बात करें तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, वेट हमारा बढ़ने लग जाएगा। इस तरह की कई सारी जो है वो बीमारियां जो है वो जैसे जैसे मेंटल स्ट्रेस
बढ़ता है उससे जो है ये बीमारियां बढ़ने लगती हैं। परंतु जो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो बीमारी है वो है शुगर लेवल। जनरली जो है जब तनाव में व्यक्ति ज़्यादा रहता है तो शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ होने के जो है आसार बहुत बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है वो व्यक्ति का वज़न भी बढ़ने लगता है। तो लोग ओवरवेट हो जाते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस तरह की कई सारी उससे एसोसिएटेड जो इलनेसेस हैं वो ज़्यादा तनाव में होने से वो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जी, वैसे तो हम बात अभी मेंटल स्ट्रेस की कर रहे हैं बलविंदर जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हैं जिससे लोग गुजरते हैं। इन सब के बीच कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ग्रुप में रहकर भी अपने आप को अकेला फील करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, भले ही उनको जितना पैम्पर कर लिया जाए लेकिन उनको तब भी लगता है कि उनके लिए कोई भी नहीं है, ना उनको उनकी देखरेख के लिए कोई है। तो ऐसे में इससे कैसे बाहर निकलें? ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होता जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं बट दूसरी तरफ वो लोनली भी होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन यदि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें तो वो ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं, अपने जो है मोबाइल पे हैं या कंप्यूटर पे हैं और हर समय जो है और ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया के में बिज़ी है। बट एट द सेम टाइम जो है वो धीरे धीरे वो लोनलीनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हाल की स्टडीज़ जो है वो ये कह रही हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया में ऑब्सेशन या एक्सेसिव यूज़ इसका होता जा रहा है तब से जो है ये डिप्रेशन और मेडिटेशन जैसी मानसिक जो हमारी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग गई हैं। और कई सारे देशों में, वेस्टर्न में और इवन इंडिया जैसे देशों में जो है ये मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसके पीछे कारण है कि डिजिटल ऑब्सेशन से बोर्डम, लोनलीनेस और उसका प्रभाव फिर हमारे दिमाग पे और फिर मानसिक बीमारियों का जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, तो ये आपने बताया कि आखिर डिजिटली भी लोग कैसे अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़िए, बहुत सारी चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे, लेकिन यही सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देती है। तो ऐसे में सर हम कहाँ पर सोशल मीडिया को अपने लाइफ में फिट करें, हम कौन सा शेड्यूल बनाएं जिससे हम इसमें बहुत ज़्यादा ये हम पे हावी ना हो जाए? देखिए, ये हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ का यदि आप संतुलित जब तक उसका यूज़ कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही एक्सेसिव यूज़ स्टार्ट होगा तो वहाँ पर समस्याएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कितना टाइम हम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या डिजिटल स्क्रीन पर बिज़ी रहते हैं, ये हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम आज दिन में 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे जो है वो बैठे हैं। उसके लिए सभी मोबाइल्स में डिजिटल स्क्रीन्स पर जो है ये स्क्रीन टाइम रहता है, तो स्क्रीन टाइम का जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि अवेयरनेस है, यदि इस बात का हमें एहसास हो रहा है कि मैं डिजिटल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, तो निश्चित रूप से हमारा जो अगला कदम होगा वो यही होगा कि किस तरीके से मैं जो है वो टाइम को कम कर सकूँ। इसके अलावा जो है वो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम कोई ना कोई अपने इंटरेस्ट जो हमारे हैं वो उन इंटरेस्ट को हम डेवलप करें, उसको जो है हम और ज़्यादा बिज़ी हों। इसको कहते हैं कि फ्लो विद टाइम, कि ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जहां हमें समय का एहसास ही ना हो कि कब आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गया। इस तरीके से कई हैं लोग जैसे पियानो बजाते हैं या म्यूज़िक में जो है वो
सुनते हैं या गेम्स खेलते हैं इंडोर या आउटडोर, तब जो है वो समय का एहसास नहीं होता। तो प्रयास ये करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसे कुछ पैशंस होने चाहिए ताकि उस पैशंस में वो अपना जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्यतीत कर सके और उसको जो है वो डिजिटल की तरफ, मीडिया की तरफ जो है उसका टेम्पटेशन जो है वो कम हो सके। जी, तो ये आप बता रहे थे कि डिजिटली कैसे लोग अपने आप को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो ही अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बलविंदर जी, अब हम बात करेंगे कि फिजिकली जो हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं कभी कभी, तो वो कितना ज़्यादा हार्म करेगा हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए। क्योंकि पेंडेमिक में हमने देखा था कि किस तरीके से पार्क बंद हो गए थे, जिम बंद हो गए थे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई थी। देखिए, आज के दिन करीब 70% बीमारियां जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं और लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ के अंदर जो है वो 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारी एक्टिव लाइफ रहनी चाहिए, हमें जो है डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और दिन के अंदर भी हम एक्टिव रहें। हम ये ना हो कि हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं कई कई घंटे और हम उठ नहीं रहे और ना ही हम सवेरे एक्सरसाइज करते हैं या शाम को एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा है कि हमारा न्यूट्रिशन, हमारा अच्छा जो है वो खाना पीना रहना चाहिए। और तीसरा ये है कि ये अल्कोहल है, सिगरेट है, इन चीज़ों से हमें जो है वो दूर रहना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। बट बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी लाइफ जो है वो एक्टिव रहनी चाहिए। और ये दिखाता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो है ज़्यादा जीते हैं जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा एक्टिव रहती है। इवन रिटायरमेंट के बाद भी 60 और 70 साल के बाद भी बहुत लोग जो है वो एक्टिव रहते हैं। इवन एज होने के बावजूद भी जो है वो डेली वॉक करना, कोई ना कोई गेम खेलना और दिन के अंदर भी अपने आप को एक्टिव रखना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि हम लंबा जीना चाहते हैं, मन की शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो हम एक एक्टिव लाइफ जो है वो व्यतीत करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सवेरे उठ के हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा का ये एडवांटेज है कि हमारा लंग्स में जो है वो एयर अच्छी जाती है और हमारे लंग्स ठीक रहते हैं। इसके अलावा मसल्स की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। तो हमारा जो है हम वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बट फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो हमारी मैंडेटरी होनी चाहिए और हमारी ज़िंदगी की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि आखिर कैसे आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं और वो भी सही तरीके से। इसके अलावा देखा गया है बलविंदर जी, पेंडेमिक के टाइम बहुत सारे ऐसे एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो छुट्टियां होती थी और बट उनको ये पता होता था कि जुलाई फर्स्ट वीक में या थर्ड वीक में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी और वो बहुत क्यूरियोसिटी से जो है वो उस चीज़ को देखते थे। अब जो है वो बच्चों का जो है आउटिंग बंद हो गई, उनका जो दोस्तों के साथ जो एक इंटरेक्शन रहता था, क्लोज इंटरेक्शन रहता था, वो उनका बंद हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बंद हो गई। और जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी कमी है, जो खामी है, वो ये है कि फोकस जो है वो नहीं रह पाता। एक स्क्रीन है और वहाँ पर जो है वो टीचर पढ़ा रहा है और 40 बच्चे यदि उस क्लास को सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो जो टीचर है वो हर बच्चे की तरफ जो है वो अटेंशन पे नहीं कर रहा। तो बच्चा जो है उस समय वो उसका माइंड कहाँ पे है वो कोई भी नहीं जान सकता। बच्चा देख रहा है स्क्रीन की तरफ बट उसका दिमाग कहाँ है, उसके थॉट्स कहाँ पर है, ये पता नहीं चल पाता। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है डिजिटल
इस पे स्टडीज़ के ऊपर, और जो सामने आमने सामने जो क्लासेस होती थी और जो डिजिटल जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क है। हालांकि अभी और ज़्यादा स्टडीज़ होंगी और आगे जाके इस पर और क्लैरिटी होगी कि कितना नुकसान जो है वो इस दौरान में हुआ है, कि बच्चे जो है वो जो रियल लाइफ इंटरेक्शंस या जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते रहे थे वो उनसे जो दूर रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव जो है वो पड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भी जानने की ज़रूरत है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है बलविंदर जी, कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर घर पर ही अपना समय बिताए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो घर पर ही टाइम स्पेंड किए हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सोशली वो जुड़े थे एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पर, चैट्स पर, और ऐसे में बातें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती हैं, कुछ अनबन हो जाती है, थोड़ा सा तनाव आ जाता है और सुसाइड तक सोच लेते हैं लोग। तो ऐसे में ऐसा क्या स्ट्राइक करता है माइंड में जो छोटी सी टेंशन इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर देती है? देखिए, यदि मेंटली यदि आदमी हेल्दी नहीं है तो निश्चित तौर पर जो उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, और छोटी सी भी बात यदि उसको व्यक्ति को यदि वो बोल दी जाए तो उसी पर जो है वो जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि वो उस मोड में जो है वो चले जाता है। यदि देखा जाए तो ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में यदि आप इस इंसान को देखोगे तो वो आपको नॉर्मल लगेगा, बट वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सैडनेस या होपलेसनेस की फीलिंग के अंदर जो है वो इतनी बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है कि वो छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं और वो आगे बढ़ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस इस दौरान जो है वो बढ़ा है, डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, सुसाइड के केसेस बढ़े हैं, एंग्जाइटी, जनरल एंग्जाइटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि ओवरऑल देखें, इंडिया की फिगर्स तो मौजूद नहीं हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है जो फिगर्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं, और मेंटल सिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है। इवन यहाँ पर भी देखा होगा कि अभी हाल में कुछ बड़े हाई प्रोफाइल सुसाइड्स हुए हैं जी। तो उनको देख के लगता है कि धीरे धीरे जो है ये मेंटल इलनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे कारण जो है वो यही है कि लोग घरों के अंदर हैं, लोनलीनेस है, रियल लाइफ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बाहर जाके वो अपने यारों दोस्तों से जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो यदि देखा जाए तो एक लाइफ का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिनिमाइज़ हो गया है इस पैंडमिक के दौरान। बट हालांकि अब धीरे धीरे जो है वो लॉकडाउन हट गया है, अब लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो उम्मीद है कि जल्दी से हम जो पहले जो ज़िंदगी जी रहे थे उस तक हम लोग जल्दी जो है वो पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है बलविंदर सर, कि अब इजी लाइफ और हैप्पी लाइफ के लिए हमें अपने रूटीन में क्या क्या शामिल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम सवेरे उठ के हम एक्सरसाइज करें। प्रेयर की बात नहीं करता, बहुत लोग जो है वो ये मानते हैं कि हमें सवेरे उठ के प्रेयर भी करनी चाहिए, बट हमें लगता है कि प्रेयर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वॉक करें, हम जिम में जाएं, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएं, हम पार्क में जाएं। पार्क में आजकल ओपन जिम हैं, ओपन जिम के ज़रिए जो है हम एक्सरसाइज करें, नंबर 1। दूसरा, मसल्स की जो है ये बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, उसके लिए जो है यदि योगा इसके साथ हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तीसरा जो है मेंटल एक्सरसाइज के लिए जो है मेडिटेशन भी जो है वो उतना ज़रूरी है जितना कि फिज़िकल एक्सरसाइज।
तो ये हमारा मॉर्निंग में रूटीन रहना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा खान पीन जो है वो हमारा बैलेंस्ड रहना चाहिए। फाइबर उसमें ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स उसमें ज़्यादा रहने चाहिए, हमारी प्रॉपर डाइट जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब आजकल जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़माना आ गया है कि 12 घंटे 16 घंटे आप फास्टिंग करें तो उसका बहुत अच्छे जो है वो परिणाम हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम ज़रूर शाम को जो है प्रेयर करें या हम पढ़ें लिखें, हम अपने इंटरेस्ट जो है हमारे कुछ पैशंस उनको हम डेवलप करें ताकि हम बिज़ी रहें, और बजाय कि हम सारा टाइम मोबाइल पे बिज़ी रहें, कुछ ना कुछ हमारे दूसरे पैशंस हैं उनको हम फॉलो करें। आई थिंक ये यदि हम 3-4 चीज़ें यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम ना केवल खुश रहेंगे बल्कि हम अपने आप को बहुत हेल्दी मेंटेन भी रख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बलविंदर जी दे रहे हैं, और साथ ही आप भी ये समझ लीजिए कि एक ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है और इसको जीने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस ज़रूरी है तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। और चलिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।